राजीव चौक पहली बार मैं पहुंचा हूं और मेरे मुंह से निकला कि प्रलय ऐसा होता है। भाई साहब इतनी भीड़, गेट खुली, लोग अंदर घुसते ही चले गए। एक पॉइंट पे अंदर इतनी भीड़ हो गई थी किसी ने जेब कतरे का पॉकेट मार लिया था। आप फ्रंट रो में मोस्टली गुड़गांव में अच्छी ऑडियंस नहीं बैठती है। थोड़े दिन पहले मैं परफॉर्म कर रहा था, फ्रंट रो में एक बंदा टीवी का रिमोट लेके बैठा था। साला 2 जोक लैंड नहीं हुए, तीसरी वाली पे मुंह पे चैनल चेंज कर दिया। मैंने कहा क्या कर रहा है, कह रहा गलती से आस्था चैनल लग गया था। मुश्किल है। बट आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस है यार। बड़े शहरों में ना यही फायदा है, आप लोग को एटलीस्ट आर्ट का पता है क्या होता है। छोटे शहरों में नहीं पता। मैं ना छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, वहां मैं आज तक लोगों को बताता हूँ ना कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, तो कहते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ। मैं कैसे निकाल दूं भाई अमिताभ बच्चन की आवाजें, वो रेखा का काम नहीं है। तो तुम लोग कितनी बड़ी ऑडियंस, ये जोक समझ गए ना। वो लोग वो भी नहीं समझते हैं, वो तो प्रेशराइज करने लग जाते हैं, क्या फालतू की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाना। इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, अल्टीमेटली आवाज निकाल के दिखानी पड़ जाती है, बस थोड़ी सी अलग। वो कहते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखा, और मैं ऐसे करता हूँ मुझे खिलौने चाहिए, और की गाड़ी फट जाती कि ये अमिताभ बच्चन की आवाज है, और मैं कह देता हूँ कि हाँ जब 5 साल का था। वहाँ के लोग मान भी जाते हैं यार, छोटे शहर में यही तो प्रॉब्लम है। बट नहीं यार, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉर 5 years इन छोटे शहर, मेरे को लगा कि दिल्ली निकलना चाहिए, है ना, वहाँ पैशन फॉलो करेंगे अपना। सो आई वेंट टू माई डैड एंड आई सेड कि पापा मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है। कह रहे करो। मैंने कहा दिल्ली जाना है, कह रहे जाओ। मैंने कहा पैसे भिजवा देना, कह रहे नहीं पहले सनी देओल की आवाज़ निकाल के दिखाओ। अपना सगा बाप मजे ले रहा, क्या आप किसी से उम्मीद रखोगे। और बाप लोग होते ही ऐसे हैं, ये ना जानबूझ के हम लोग को ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालते हैं ताकि हम जिम्मेदार हो जाएं। ट्रू स्टोरी भाई, मेरे पापा ने 12 साल की उम्र में मुझे एटीएम से पैसे निकालने भेज दिया था, बिना पिन बताए। मैं इतना बोला लड़का, मुझे लग रहा वहां जाऊंगा कार्ड डालूंगा पैसे निकल के आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा ये एटीएम कितना हरामजादा होता है। आप साला अपने पैसे निकालने चल जाओ, 75 तरह के सवाल करने लग जाएगा, विच इज नॉट इवन नेसेसरी। मैं वहां घुसा, मैंने कार्ड डाला, एटीएम कह रहा है हिंदी की इंग्लिश। मैंने कहा सुन यहाँ डम शराड्स खेलने नहीं आया हूं मैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश क्या कर रहा है भाई, चुपचाप ये बोल के 2 मिनट खड़ा रहा मैं, नथिंग हैपेंड। देन आई रियलाइज कि अच्छा शायद दोनों में से कोई ऑप्शन चुनना होगा। तो इंग्लिश तो आती नहीं थी उस समय, तो मैंने हिंदी का बटन दबा दिया। तो उस दिन पता चला कि हिंदी भी नहीं आती थी। क्योंकि भाई साहब मैंने जैसे ही हिंदी का बटन दबाया ना, एटीएम कह रहा पिन की प्रविष्टि करें। भाई साहब पिन की प्रविष्टि करें सेंटेंस में मुझे सिर्फ की और करे समझ आया। पिन की प्रविष्टि ऐसे लग रहा जैसे 5,000 निकालने के लिए 5100 दक्षिणा देनी पड़ेगी। पिन की प्रविष्टि, मैं इतना बोला लड़का था, मैंने हाथ ऐसे डाला जेब में, सेफ्टी पिन पड़ी हुई थी, बस समझ नहीं आता प्रविष्टि करनी किधर है। तो मैं ऐसे आगे बढ़ा, स्क्रीन पे मारने लगा हल्का। 2 मिनट में सिक्योरिटी गार्ड आ गया। इसको लग रहा है मैं एटीएम चोरी गिरोह का सरगना हूं। इसने मेरे हाथ में सेफ्टी पिन देखा, इसको लग रहा है मैं एटीएम खोल के पैसा निकाल लूंगा। साला कार्ड से नहीं निकल रहा था भाई। इसने मेरे हाथ में सेफ्टी पिन देखा, 2 कदम पीछे ले लिया, कह रहा कब से कर रहे हो ये सब। मैंने कहा अभी 10 सेकंड से। कह रहा 10 सेकंड। मेरे क्लोज आया, मेरी ठुड्डी पकड़ ली, कह रहा तू चोर है कि तेरे को शीघ्र पता नहीं बे। मैं कहा आपका भी बटन दब गया क्या हिंदी वाला मैच, शीघ्र पतन भी समझ नहीं आया था। मैं तो भाई बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के पहुंचा घर अपने, और मैं रास्ते पर गिल्ट में हूँ यार कि पापा छोटा सा काम बोले थे वो भी नहीं कर पाया मैं। और जैसे मैं घर पहुंचा है ना, पापा को सही रास्ता बताई, तब पापा ने बताया कि 4 डिजिट का पिन होता है बेटा, वो डालना होता है। क्या आदमी है यार, 2 सेकंड और लेट होता, रात को 10 बजे सनसनी पे आ रहा होता मैं। ये भी मान नहीं रहे, दे दिया 4 डिजिट का पिन, कह रहे जा निकाल के ला। और मैं फ्रस्ट्रेटेड था ठीक है अपने बाप पे। तो मैं गया वहाँ, निकाला पैसे, वापस आ गया, कह रहे निकल गए पैसे। मैं कहा निकल गए पैसे। कह रहे दे दो फिर। मैं कहा नहीं दूंगा। कह रहे दे दो यार पैसे दे दो। मैं कहा नहीं दूंगा।
कह रहे क्यों नहीं दोगे? मैंने कहा नहीं, पहले नाना पाटेकर की आवाज निकाल के दिखाओ। तो उस दिन मैंने ये सीखा कि बाप से बकचोदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कूट देते हैं। मैम आपको नहीं पता होगा, लड़कियां नहीं कूटती हैं, लौंडे कूटते हैं। और मैं तो हमेशा ना ऐसे माँ बाप से कुटने के ना 3 लेवल होते हैं, मैं तो हमेशा तीसरे लेवल तक पहुंचू। पहला लेवल होता है माँ बाप से कुटना, एक होता है माँ बाप से बहुत कुटना, तीसरा होता है माँ बाप से इतना ज्यादा कुटना कि छुड़ाने के लिए पड़ोसी आ जाए। और मैं ना अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ और आते ही बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली मैंने। यहाँ ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आप लोगों को पता है दिल्ली मेट्रो में पहली वाली बोगी औरतों के लिए रिजर्व कर दी गई है। औरतों को लग रहा नहीं बाहर मर्दों से खतरा है, अंदर सेफ फील कर रही है। फिर बगल वाली औरत पर्स चुरा के भाग जाती है। ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारे शहर में? एक तो देखो हम ना छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, हमें आदत नहीं है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना साफ सुथरा देख ले। तो जब मैंने पहली बार मेट्रो देखी ना, मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब जूता उतार के जाना है? हरामजादा कह रहा हाँ। कह रहा मत्था भी टेक लियो, प्रसादा भी मांग लियो। एक भाई साहब एक ढंग का आदमी नहीं मिला जो ढंग का जवाब दे दे मेरे को। मेट्रो खड़ी हुई थी, मैंने बंदे से पूछा, मैंने कहा मेट्रो कहाँ जा रही है? कह रहा पाताल लोक। मैंने सोचा कि चूते आदमी है, मैं चुपचाप जाके मेट्रो में बैठ गया। 2 स्टेशन के बाद अंडरग्राउंड जाने लगी। भाई साहब मेरी ऐसी गांड पड़ी, मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मैं अकेला ही पैनिक कर रहा हूँ भाई, और कोई पैनिक नहीं कर रहा वहां पे। मैंने देखा एक लड़की खड़ी थी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा सुनिए आपको डर नहीं लग रहा है? वो मेरे से ज्यादा घबरा गई, करी क्यों, क्या नोएडा आ गया? नोएडा नहीं आया था, राजीव चौक आ गया था। राजीव चौक पहली बार मैं पहुंचा हूं और मेरे मुंह से निकला कि प्रलय ऐसा होता है। भाई साहब इतनी भीड़, गेट खुली, लोग अंदर घुसते ही चले गए। एक पॉइंट पे अंदर इतनी भीड़ हो गई थी किसी ने जेब कतरे का पॉकेट मार लिया था। लोग चिल कर रहे हैं इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल में। कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई स्पॉटिफाई सुन रहा है। और मेरी ज्यादा फट रही थी क्योंकि मैं फंस गया था एक बुजुर्ग कपल के बीच में। तो इधर अंकल खड़े, इधर आंटी आके खड़ी हो गई, एकदम चिपक के अपने बहू की बिचिंग किए जा रहे थे। तो 10 मिनट के बाद ऐसे लगने लगा जैसे जिंदा हेडफोन्स पहन लिए मैंने, स्कल कैंडी के। बोले ही जा रहे यार, चुप भी नहीं हो रहे थे यार। और मेरी ज्यादा फट रही थी क्योंकि बिल्कुल चिपक के खड़े थे ना। तो मुझे डर था कि कहीं मेट्रो चली ना तो आंटी पप्पी ना ले ले, और मेट्रो रुके तो कहीं अंकल ही ना ले लें आप। बड़े मुश्किल से एडजस्ट होकर स्पेस बनाया मैंने। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मेट्रो चली ऐसे खड़ा था मैं, अगले स्टेशन पे ऐसे हो गया था। करोल बाग आते आते सूर्य नमस्कार कंप्लीट कर लिया था भाई साहब ने। मेरे को तो खास नहीं पसंद आ रहा मेट्रो। बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व कर ली यार। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कि आप लोग को पता होगा, एक ही मेट्रो स्टेशन पे एक ही मेट्रो के दरवाजे बंद होके दोबारा खुल जाते हैं। ये कौन बताएगा भाई? हाँ, लिखो ना कहीं। मैं मजे ले रहा था लोगों के। मेट्रो खड़ी रहती है बाहें फैलाए, लोग अंदर आ रहे होते हैं, और जैसे ही लास्ट बंदा अंदर आने वाला होता है गेट बंद हो जाता है। देखा उनके दिखते मुंह पर मायूसी, लाचारी। मैं अंदर खड़ा एकदम उस आदमी के आंखों में आंखें डाल के हंस देता था। एकदम मजा आ जाता था बाबा, ऐसा डोपामिन रिलीज होता था, मजा। फिर एक दिन ना 6 फुट 2 इंच का जाट आदमी अंदर आ रहा था। एंड ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बंद हो गया गेट, मैं आंखों में आंखें डाला, हंस दिया, और तो और साला ऐसे कर दिया। फिर गेट दोबारा खुल गया। फिर मैं अगले स्टेशन तक ऐसे ही करता रह गया ताकि इसको लगे मुझे कोई बीमारी है। मार देता भाई वो। कपल्स ऑब्जर्व कर लिए मेट्रो के। 2 टाइप के होते हैं, जिनको सीट मिल गई है चैन से बैठे, जिनको नहीं मिली बेचैन है। एकदम पैटर्न रहता है, लड़की खड़ी रहती है दीवार के साइड ऐसे ऐसे। लड़का बना होता है स्पाइडरमैन उनके ऊपर, बिल्कुल गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं वो, और मुझे मजा आता है सर। तो मैं एक बार ऐसा घुसा, मैंने देखा कि था एक कपल वैसा, तो मैंने ईयरफोन निकाल दिया, सुनने लगा। और वो भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहा है लड़का लड़की से कि तुम्हें खा जाऊं,
और लड़की कह रही कि खा जाओ, लड़का कह रहा है कि यहीं खा जाऊं, लड़की कह रही कि यहीं खा जाओ। एंड देखो, एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ दिल्ली मुझे लगा बुरा कि भाई कहीं ये लोग कोई गलत स्टेप ना ले लें, मुझे जाके बताना चाहिए, है ना, कोई रूल्स ना तोड़ दे। मैं जाके बोला उनको कि भाई साहब मेट्रो में खाना पीना अलाउड नहीं होता। नहीं माने भाई, वो भलाई का जमाना भी नहीं है। फोन निकाल लिया, कह रहा यू आर इंटरवीनिंग माई पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस? स्पेस था तुम्हारे बीच जो मैं इंटरवीन कर जाऊंगा? बिल्कुल। चुपचाप खाओ, खाते वक्त फोन नहीं चलाते। दिल्ली में लोग फूडी हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन फूड के साथ स्कैम मत करो यार। फूड के साथ स्कैम कर दे रहे हो तुम। ये क्या मैक्रोनी समोसा? मैक्रोनी समोसा इज जस्ट लाइक शावर सेक्स, अलग अलग खाने की चीज है। मैं मैक्रोनी समोसा, मुझे शावर सेक्स नहीं पता था। मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया शावर सेक्स, तो मेरा दिमाग में सबसे पहले थॉट यही आया कि बेड कैसे ले जाएंगे बाथरूम में। मैं पहुंच ही नहीं पाया वहां तक यार। कोई भी स्कैम कर रहे हैं यार। एक बंदा कनॉट प्लेस में रुमाली चाय बेच रहा था, रुमाली 60 रुपए की रुमाली चाय। सो वेंट टू मैंने सेट के भाई पिला दे यार, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो उसने चाय बनाया और चाय छनी नहीं थी उसके पास, तो उसने रुमाल बिछाया, छान के आपकी रुमाली चाय। मैं थप्पड़ मार दूंगा मैं, ठीक है ना। मैं कहा भाई ऐसे तो फिर कोई भी कपड़ा लगा के बना दो ना। मैं कहा भाई साहब बिकनी चाय पीनी है मुझे, ठीक है ना। मैं जब आ रहा था ना, रांची का हूँ मैं, रांची झारखंड, जहाँ से धोनी है, ठीक है ना, यही फ्लॉन्ट करता हूँ। जब मैं आ रहा था ना, लोगों ने बताया कि वहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड में रहना भाई, वहाँ दिल्ली में ना लोग एटीट्यूड में रहते हैं, तुम भी रहना, ठीक है। तो मैं भाई वहाँ पहुँचा और यहाँ पे पता लगा कि भिखारियों में एटीट्यूड है। इनसे कैसे निपटेंगे? ट्रू स्टोरी। एक बंदा आया, सीपी में था मैं, एक वो लड़का आ गया भिखारी, 12 साल का था वो, 12-13 साल का, आके ना कहता पैसे दे दो, पैसे दे दो, स्टार्ट टचिंग यू, पैसे दे दो, पैसे दे दो। और मैं कह रहा था कि नहीं भाई कुछ खाना है तो बता। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे बोलो चले जाते भिखारी। ये नहीं जा रहा था, ये ऐसे करे जा रहा था एकदम प्रेशराइज। और फिर अल्टीमेटली ना मैं बोल रहा था कि भाई हट जा, और आके मेरे पैर पे लपट गया, बिल्कुल स्पाइरल, मनी प्लांट की तरह। तो फिर अगले 10 कदम तो मैं ऐसे चला, हरामजादा 11वें पे उतर के कह रहा है कि 10 रुपए दे के कह रहा 10 रुपए को और झुला दो। इसके लिए तैयार थोड़ी था यार मैं वहां। एक बंदा सच बता रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट पे मैं खड़ा था, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि एक मर्सिडीज और एक भिखारी में बहस चल रही है। और चलते चलते बहस इस पॉइंट पे आ गया जहाँ भिखारी ने सडनली 10 रुपए का नोट निकाला है, मर्सिडीज वाले के मुंह पर मारा है, कह रहा है ये ले 10 रुपए ऐश कर। ईगो पे लग गई मर्सिडीज वाले के, उसने 50 का नोट निकाल लिया, मोड़ा, इसके मुंह पर मारा, कह रहा है ये ले 50 तू ऐश कर। भिखारी ने 100 का निकाल लिया। जब उसने 100 का निकाला ना, तो हम सब ने इंजन ऑफ कर दिया था कि इसका अंजाम देखना भाई साहब, ये कहाँ जाके खत्म होगा। स्टेक्स आर गेटिंग हायर। फिर इसने 200 के निकाल लिए, इसने 500 के निकाल लिए। स्टेक्स आर गेटिंग हायर। इसने 500 के 2 निकाल लिए, इसने 500 के 3 निकाल लिए। स्टेक्स आर गेटिंग हायर। हम सबके पसीने आ रहे हैं वहाँ पे, ये क्या हो रहा है भाई। बट ना इस पॉइंट पे ना मैं और मर्सिडीज वाला सेम थिंकिंग के साथ चल रहे थे कि देख भाई मर्सिडीज है मेरे पास, पैसे में नहीं जीत पाएगा भिखारी। उसने दिमाग लगाया, उसने 3 नोट निकाल लिए 2000 के, 6000 रुपये। 6000 निकाला, मोड़ा, उसके मुंह मारा, कह रहा है ये ले 6000 रुपये ऐश कर। तो भिखारी 6000 लेके चला गया। फिर वो चलता बना भाई, इसकी गांड फट गई, ये नीचे उतर के कह रहा भाई पैसे दे दे भाई, पैसे मजाक कर रहा था, पैसे दे दे, पैसे। एंड नाउ टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, क्योंकि सबको लग रहा है मर्सिडीज वाला भिखारी है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई लव यू ऑल।